Good morning, students. Today we are studying about the chapter third, that is electrochemistry, and here we have to find out the electrochemical cell as well as the electrolysis procedure, as well as some rules also we have to follow here, and we have to study here. So first we are studying about the electrochemistry. So what is electrochemistry? It is the study of production of electricity from energy which is released during the spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical transformation. देखो दो चीज़ यहाँ पे बोल के रखे हैं कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, तो मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वन मोर कंडीशन इज देयर दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड नाउ. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं that is actually bringing the electricity, and जो non spontaneous मतलब जो chemical reaction normally is not working, spontaneously it not working, and it is actually done by the use of electrical energy, that is also called the electrochemistry. दो process आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा. एक तो electricity की production फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस और एक है कि केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करानी है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, दिस टू थिंग्स आर क्लियर. Second one, next one is redox reaction. What is redox reaction? Then a reaction where the reduction and oxidation both are going on simultaneously. So what is the meaning of reduction? That is the gaining of electron. And what is the meaning of oxidation? That is the losing of electron. Okay, so that's what is given to us, a chemical reaction in which the electrons are lost by one substance and gained by another. That is called redox reaction. So in this transfer of electron is the reason for electric current. तो ऐसे जैसे ही ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट प्रोडक्शन की मेन जो रीज़न है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डेफिनेटली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग हो रहे, एट दैट कंडीशन द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर एंड दैट्स व्हाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल एंड दैट इज द कॉज फॉर द इलेक्ट्रिकल करंट. ओके, टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. पहले से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब क्या कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मतलब क्या, लाइटिक का मतलब क्या, लाइसिस. लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन. इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब with the help of electricity breaking down is there. So now electrical energy we are using to bring the non spontaneous chemical transformation in which cell, electrolytic cell. अभी समझ में आया दोनों की डिफरेंस. एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. मतलब जो नॉर्मली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब जस्ट ऑपोजिट, आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस चीज़ को. इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल इज अ डिवाइस इन व्हिच द केमिकल एनर्जी ऑफ रिडक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल. ये तो ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं. अच्छा, इसको हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्कवर. मैकेनिज्म थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि ये मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको चाहिए नेक्स्ट जब प्रोसीड करेंगे हम, उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चीज़. तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, जिंक रॉड जो है दैट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट. क्या रिएक्शन है, हम थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं. Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो प्रोडक्शन क्या आ रहा है, ZnSO4 प्लस Cu. दिस इज वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल ऑफ यू नो. तो बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड. तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं. इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं ना, Zn को कॉपर सल्फेट को क्या किया हमने, Cu2 प्लस, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन में रहेगा दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू व्हिच वन, Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस.
है ना। तो यहाँ पे हम दोनों प्रोसेस को अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि Zn प्लस Cu2 प्लस, है ना, CuSO4 ना लिख के मैंने क्या लिखा, Cu2 प्लस। तो प्रोडक्शन क्या आ रही है ना, Zn2 प्लस, है ना, प्लस क्या आ रहे ना Cu, ठीक है। अभी Zn क्या किया ना, Cu2 प्लस CuSO4 से कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद किस में बन गया ना, ZnSO4 में। तो ZnSO4 मतलब अभी क्या इसमें कन्वर्ट हो गया ना, दैट इज एक्चुअली कंटेनिंग Zn2 प्लस आयन। अभी इनको दो हाफ रिएक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, दोनों हाफ रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो आप, इधर जिंक था और जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस आयन, दैट मीन्स जिंक इज रिलीजिंग और लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसमें आ जाएगा Zn, तो कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2 प्लस में। तो Cu2 प्लस ये था आयन के हिसाब से, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ रिडक्शन। तो 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। दिस वे वी आर डिवाइडिंग दिस रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी हम इसको कैसे करते हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वर्किंग प्रिंसिपल एक बार हम समझ लेते हैं इसको। So thus if a redox reaction is allowed to take place in such a way, that is called oxidation half reaction, and in one beaker and reduction half reaction in another beaker, the electrons given out by the former will be taken by the latter. Now this setup हम एक बार देख लेते हैं, setup कैसे है ना, zinc rod is placed in zinc sulfate solution taken in a beaker and copper rod is placed in copper sulfate solution taken in another beaker, ठीक है। The two rods are connected by a wire and the two solution are connected by a salt bridge. So what is salt bridge? Now salt bridge, यहाँ पे देखो salt bridge is a U-shaped tube. This is a U-shaped tube containing which one? Containing either KCl या KNO3 या K2SO4। यहाँ पे मैंने K2SO4 के हिसाब से मैंने देखा। तो सॉल्ट ब्रिज इज कनेक्टिंग, देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आपको दे के रखा है, दोनों हाफ हाफ बीकर, यहाँ पे बीकर दे के रखा है। एक बीकर में क्या है ना, दिस इज zinc rod is dipped in where zinc sulfate solution and this one is copper rod, it is dipped in which one, copper sulfate solution, ठीक है। बट अभी क्या हो गया ना, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट एंड द सॉल्यूशन, दिस टू सॉल्यूशन इज कनेक्टेड बाय व्हिच वन, वन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉलिडिफाइड फॉर्म या सेमी लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है ना, सॉल्ट रहता है, दैट इज K2SO4, है ना, नॉन रिएक्टिव जो सॉल्ट रहता है, इनर्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर प्रेजेंट हियर। नाउ हाउ इट इज वर्किंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग zinc. So zinc and copper, there is a competition between zinc and copper, so who will be releasing the electron and who will be accepting the electron. Actually if we are thinking about the electrochemical series, है ना, chemical reactivity series, all of you know that one, potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, है ना, then nickel, stannous and lead, then hydrogen, then copper, then Ag, then Ag, then Au. If we are considering in that way, no, so actually this is called stronger reducing agent, है ना, the reducing power is increasing, reducing agent. तो आप बताओ reducing agent का मतलब क्या है, they are reducing other and itself they are oxidizing, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितना आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ज़्यादा इजीली, जल्दी दे आर रिलीजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। और जितना आप नीचे की तरफ जाओगे उतना ही
they are more accepting the electron, they are reducing themselves. Okay, so now here it is called reducing agent. Reducing matlab they are reducing other and itself they are oxidizing. ओके अभी देखो दोनों के अंदर कंपटीशन है, एक तो जिंक है एक कॉपर है, तो आप ही बताओ कौन हु विल बी ऑक्सीडाइजिंग, हु विल बी रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन? जिंक ऑफ कोर्स, क्योंकि जिंक मोर ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग है, दैट मीन्स दे आर ऑक्सीडाइज मोर इजीली देन व्हिच वन? कॉपर किसके हिसाब से काम करेगा ना, दे आर वर्किंग एज दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा ये रिड्यूस हो जाएगा. सो नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट. अभी देखो जिंक क्या किए, दे आर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn2+ में. जब खुद जिंक रिलीज कर देती इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ पासिंग टू वायर, क्योंकि ऑलरेडी वायर से आप कनेक्ट करके रखे हो, तो ये केमिकल रिएक्शन से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अभी देखो कॉपर इज वर्किंग एज व्हिच वन नाउ, दे आर वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स दे आर रिड्यूसिंग, है ना, दे रिड्यूस हो जाता है इजीली और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इजीली. तो अभी रिड्यूस हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड. अभी एक्सेप्ट कौन करेगा, ये तो कॉपर एटॉम के हिसाब से है, मेटल है ये. तो सॉल्यूशन में क्या है, देखो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है, सल्फेट 2- है. सॉल्यूशन किसकी था, कॉपर सल्फेट की. ठीक है, तो कॉपर 2+ इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन, कॉपर एटॉम में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है एंड नाउ दैट इज डिपोजिटिंग ऑन द कॉपर. ठीक है, जिंक क्या हुआ ना, जिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा. क्यों डिजोल्व हो जाएगा ना, जिंक यहाँ पे मेटल के हिसाब से था, जब भी वो रिलीज कर दे इलेक्ट्रॉन तो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ के हिसाब से कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा. और सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn2+ और SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट है ड्यू टू ZnSO4. तो अभी देखो दोनों जो सॉल्यूशन अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें क्या हो गया, कॉपर 2+ की लैकिंग. ठीक है, क्योंकि कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में था इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे Zn2+ की एक्सेस. बात समझ में आई, क्योंकि ZnSO4 ऑलरेडी तो सॉल्यूशन में है और यहाँ पे Zn उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे आ गए. तो नाउ दिस Zn2+ एंड दिस lacking of copper 2+ and excess of Zn2+ now will be neutralized by the salt bridge. क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में आपने क्या लिखा ना, K+ और SO4 2-, तो K+ विल बी कमिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, SO4- की क्या हो गया, एक्सेस हो गया और कॉपर की है ही नहीं, लैकिंग चलता गया. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए K+ इज देयर, that is coming, or sulfate minus will be coming here, so K2SO4 will be converting or salt will be formed there. और यहाँ पे Zn2+ excess हो गए तो definitely it will be combining with which one, sulfate minus. तो in that way the electrical neutrality है ना, यहाँ पे लिख के रखा, to maintain the electrical neutrality of the solution in the two beakers, the cations and anions move through the salt breeze, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, salt breeze, टू कम्प्लीट द इनर सर्किट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सर्किट. ठीक है, समझ में आ गए. तो नाउ मेन बात ये है कि केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली मेकिंग द इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द वायर एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, बट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वायर टू वायर, कॉपर टू जिंक, क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. अभी क्या हो गया ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन द रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑलरेडी आपको बोल दिए है. अभी क्या देखो ना, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली कमिंग 1.1 वोल्ट, है ना, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये रहा 1.1 वोल्ट. अभी मैंने 3 सेट को मैंने आपको इधर दिखाया, द सेम सेट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. ये देखो बुक में भी आपके वही दे के रखा है, दैट इज दोनों सॉल्यूशन अलग से देके रखा है, सॉल्ट ब्रिज भी अलग से देके रखा है, तो दैट एक्सप्लेनेशन आई गेव इन डिटेल्स यार. नाउ इट इज कमिंग, देखो 1.1 वोल्ट, इसका क्या है, जब न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा तो 1.1 वोल्ट मतलब कोई चार्ज जब फ्लो नहीं होगा एट दैट कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1.1 वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. अभी क्या है ना, जब भी आप एक देखो यहाँ पे इस जो सर्किट आपने बनाए हैं इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट आप जोड़ के रखे हो, जिसकी वोल्टेज क्या देके रखो, 1.1 वोल्ट के कम है, इसकी 1.1 वोल्ट है, और एक्सटर्नल जो आपने पोटेंशियल देके रखा दैट इज 1.1 वोल्ट से कम है.
तो दोनों में डिफरेंस अभी भी है, तो करंट विल फ्लो। कब तक फ्लो होगा? जब तक ना एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो जाए, तब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये भी 1.1, ये भी 1.1। इस कंडीशन में वही कंडीशन हुआ कि 1.1 1.1 दोनों की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या गैल्वेनोमीटर की जो निडल है जीरो में आ गए, करंट फ्लो नहीं हो पा रहे, क्योंकि दोनों का ही वोल्टेज सेम है, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? ये तो एक्सटर्नल आप बैटरी लगा के रखे हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सर्किट। ये खुद भी एक जो सेल है दोनों के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एक्चुअली कमिंग 1.1 वोल्ट। अभी देखो और एक कंडीशन है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहे थे, कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज आप 1.1 से ज्यादा दे रहे हो, एट दैट कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग ना, नाउ ऑपोजिट direction is going on, means now the copper is working as negative, means anode, and zinc was working as cathode। देखो इसलिए हम बोल रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी बाहर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, दैट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता था? जिंक एनोड के हिसाब से काम करते थे, ऑक्सीडेशन होता था, और कॉपर कैथोड के हिसाब से काम करते थे, रिडक्शन होता था। क्योंकि जिंक क्या किए, जिंक इलेक्ट्रॉन को, इधर इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग किया, जिंक खुद को इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ऑक्सीडाइज होके कहाँ पे आ गए? Zn2+ करके सॉल्यूशन में आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे हैं ना, जिंक टू कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे। कॉपर में इलेक्ट्रॉन गए और कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है दैट इज एक्चुअली कैरिंग द अब्सॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू कॉपर। ये नॉर्मल सी बात है। अभी क्या हो गया ना, जब भी आप ये नॉर्मल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जिंक इज वर्किंग एज एन एनोड एंड कॉपर इज वर्किंग एज अ कैथोड। जिंक में ऑक्सीडेशन, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा नॉर्मल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। इसलिए रेड कैट याद रखना, रिडक्शन कैथोड है ना, रेड कैट हमेशा याद रखना है चीज। अभी क्या हो गया ना, जब भी आप इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस था 1.1 वोल्ट, उससे ज़्यादा आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, तो एट दैट कंडीशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चेंज हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो पहले था जिंक टू कॉपर, अभी हो जाएगा कॉपर टू जिंक। किसकी फ्लो आएगा? कॉपर टू जिंक आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो है ना। और करंट की फ्लो कहाँ से कहाँ आ जाएगा? जिंक टू कॉपर। सो इसलिए हम बोलते हैं कि अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर है ना। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया तीनों का कंडीशन। सो दिस इज ऑल्सो अगेन इट इज गिवन हियर। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर ये तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, एक बार पढ़ लेना इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन। एक मेटल को आपने इधर रखा है और मेटल के आयन इधर रखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल जो डिफरेंस, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे देखो कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ ना, जो सॉल्यूशन में जो आयन था that is actually accepting the electron and converted into metal rod। ठीक है, their gain electron are converted into they are converted into which one? A metal rod। so metal rod acquires the positive charge है ना। तो अभी क्या हो गया, नेक्स्ट वन इज कमिंग। अब अभी इलेक्ट्रॉन किससे लिए इन्होंने ना, मेटल रॉड से लिए है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? मेटल रॉड से लिए। तो मेटल रॉड किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। इस कंडीशन में देखो कि मेटल रॉड रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे। तो एट दैट कंडीशन मेटल रॉड इज गेनिंग व्हिच वन? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कोई इफेक्ट हो भी नहीं सकते। इसमें एक इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा एटॉम में, या तो एटॉम इलेक्ट्रॉन दे के कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, ये कंडीशन हो सकते हैं। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे देखो यहाँ पे तीन कंडीशन मैंने बोल के रखे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप, इफ द हाफ मेटल रॉड इज सस्पेंडेड in a solution of 1 molar concentration at 298 Kelvin है ना, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 298 केल्विन में आप उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो। तो दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करोगे? मान लो आपको कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, या तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सभी का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे ना, उसके लिए क्या होता है ना, एक आपको रेफरेंस चाहिए।
है ना, रेफरेंस। जैसे कुछ किसी को कंपेयर करके हम किसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हुआ है कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी आप सोच लो, एक आपको स्टैंडर्ड चाहिए जिसके हिसाब से आप दूसरे मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो स्टैंडर्ड कौन होगा? हाइड्रोजन। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड as oxidation half reaction or reduction half reaction cannot take place alone। कोई सा भी ये जो हमने रिएक्शन दिखाया, ये दिस इज नॉट हैपेंड इन alone। सो इसीलिए इसको कोई दूसरा ऑपोजिट चाहिए, या जिसको हाफ और एक हाफ फुल करने के लिए और एक हाफ रिएक्शन चाहिए। तो इसीलिए इट कैन बी ओनली मेजर बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मान लो आपको कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको किसकी दोनों की कंपैरिजन के लिए कौन चाहिए ना? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड। क्यों चाहिए ना? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए देखो द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इट यूज इज द स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनॉट, है ना, इनॉट मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0.00 वोल्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा किसी मेटल की जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो या किसी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, तो एट दैट कंडीशन वी हैव टू टेक द हेल्प और रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैसे इसका मैकेनिज्म क्या है ना। जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप करोगे तो 1 mH सेल, यहाँ पे देखो 1 mH सेल आपने सॉल्यूशन लिए एंड 1 बार प्रेशर में हाइड्रोजन गैस यू आर पासिंग थ्रू, है ना। और आपने जो इलेक्ट्रोड लिया दैट इज प्लाटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लाटिनम ब्लैक। ये 3 कंडीशन आपको चाहिए। यहाँ पे देखो बोल के रखा है, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास्ड इनटू 1 mH cell at 298 Kelvin in which a foil of platinum coated with platinum black remains immersed। प्लाटिनम क्यों लिए हैं? इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर, कोई टेक पार्ट नहीं करते अदर्स रिएक्शन में। अभी जब भी ये दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज वर्किंग एज एनोड, एनोड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो एट दैट कंडीशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या है? हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ना? H+ में। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन गैस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ पे आएगा ना? सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, अभी H सेल जो है दैट इज एक्चुअली डिसोशिएटेड इनटू H+ Cl-। किस में है? सॉल्यूशन में है। अभी जब ये किसके हिसाब से काम कर सकते हैं? कैथोड के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, एनोड के हिसाब से भी काम कर। ये डिपेंड करते हैं कि ऑपोजिट में और एक इलेक्ट्रोड कौन सा है। जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ आप कॉपर की इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करोगे, है ना, तो क्या होगा? कॉपर विल बी, तब हाइड्रोजन किसके हिसाब से काम करेगा ना? एनोड के हिसाब से, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अभी आपको बताया मैंने, जितना नीचे की तरफ आएगा उतना क्या हो जाएगा? इजीली रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन के साथ आप जिंक की ले रहे हो तो जिंक क्या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जिंक रहता है, तो जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे ना? हाइड्रोजन से। तो ये डिपेंड करता है, इट कैन बी वर्किंग एज एन एनोड ऑल्सो एज अ कैथोड ऑल्सो। अगर एनोड हो तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ में। कहाँ पे आ जाएगा? सॉल्यूशन में। ठीक है, और अगर ये कैथोड के हिसाब से काम करे तो क्या हो जाएगा ना? यहाँ पे जो H+ होगा, क्योंकि ये H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहाँ? इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H एटॉम में कन्वर्ट हो जाएगा या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा ना? दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये H+ जो है सॉल्यूशन में, ये किसको एब्सॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन को। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आए। इट कैन बी वर्किंग एज एन एनोड ऑल्सो एज अ कैथोड ऑल्सो। जब आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज करोगे टू मेजर द अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखो 2 कंडीशन मैंने आपको दे के रखा है। एक तो आप किसकी फाइंड आउट कर रहे हो ना? जिंक की फाइंड आउट कर रहे हो, तो एट दैट कंडीशन द हाइड्रोजन गैस, है ना, जब जिंक की कंडीशन में आप कर रहे हो तो जिंक इलेक्ट्रोड इट इज वर्किंग एज व्हिच वन नाउ? कैथोड। जिंक is working as which one now? Anode. ठीक है, so that will be now oxidation is there, so minus electrons are gathering here, so it will be passing from zinc to hydrogen. So in that way the potential difference what we got here now 0.76 volt.
बट यहाँ पे जिंक में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0.76, बट हमें क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+ इज 0.76 वोल्ट। सेम कंडीशन में आप देखो कॉपर के हिसाब से जब आप ले रहे हो तो कॉपर किसके हिसाब से काम करेगा ना, कॉपर इज वर्किंग एज विच वन हेयर ना, हाइड्रोजन इज वर्किंग एज द एनोड हेयर एंड कॉपर इज वर्किंग एज कैथोड हेयर। सो एट दैट कंडीशन क्या हो, कॉपर में क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गए। यहाँ पे किसके हिसाब से काम किया कैथोड, यहाँ पे किसके हिसाब से काम किया एनोड। तो नाउ द कॉपर जो भी हो तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर आपने लगा के ही रखे हो, यहाँ पे वोल्ट मीटर आपने लगा के, तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा कितना 0.34 वोल्ट। और एज द रिडक्शन इज गोइंग ऑन कहाँ पे ना, अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से आएगा ना, डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा कहाँ से कहाँ ना, कॉपर टू हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा ना, हाइड्रोजन टू कॉपर। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियली हम डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज 0.34 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन ही हो रही है इधर। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए इसको कन्वर्ट किया माइनस में मैंने, है ना, 0.76 वोल्ट आ रहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। अच्छा हमेशा आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ऑक्सीडेशन फॉर्म में Zn2 मतलब एटम टू आयनिक फॉर्म में, ठीक है, स्लैश देके। तो यहाँ पे भी 0.34 वोल्ट आपको मिल जाएगा। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियली इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ओके, दिस मच।